जब तक खाना बनाना बंद नहीं हो जाता है तब तक महिलाओं को कोई हॉस्पिटल नहीं लेता है। खाना बनाना बंद होगा तो वो हॉस्पिटल देते थे। हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, तो पहला चीज आएगा मलेरिया डायरिया। ये है हमारा प्रॉब्लम। कभी नहीं आता था कि कोई मेंस्ट्रुअल इशू एक बड़ा प्रॉब्लम है, किसी का गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो इशू महिलाओं के साथ है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, ये सब बात नहीं होता था। एग्रीकल्चर देखेंगे तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा काम महिलाएं करते हैं। आप सोइंग से हार्वेस्टिंग तक जितना काम देखेंगे ज्यादा महिलाएं करते हैं, पर जमीन किसका देखेंगे तो वो महिलाओं के पास नहीं होता है। मेरा नाम रोशना आरा है। मैं एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, सेवा जगत। गांधीयन आइडियोलॉजी एंड फिलोसॉफी को लेकर ही सेवा जगत शुरू हुआ था, और ज्यादातर वो काम करता है जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, जो एरिया हार्ड टू रीच है, जो एरिया में एक्सेस टू सर्विसेज इज वेरी लो, वही एरिया वही लोगों के पास काम करते हैं। क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ लाइवलीहुड कैसे हम कर पाएंगे उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, और उसके अलावा हम हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सब के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा ज्यादा फोकस रहता है महिलाओं के साथ काम करना। ऐसे देखेंगे तो 15 से 20 हजार तक महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि महिलाओं ही ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि जिनके पास एक्सेस टू एजुकेशन कम है, एक्सेस टू क्रेडिट भी कम है, एक्सेस टू लाइवलीहुड रिसोर्सेज, दे डोंट ओन रिसोर्स को राइट्स एंड ओनरशिप, ये सब कम है। और दूसरे तरफ देखेंगे तो उनके ऊपर काम का भार ज्यादा है। जैसे हम एग्रीकल्चर देखेंगे तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा काम महिलाएं करते हैं। आप सोइंग से हार्वेस्टिंग तक जितना काम देखेंगे ज्यादा महिलाएं करते हैं, पर जमीन किसका देखेंगे तो वो महिलाओं के पास नहीं होता है। तो ये सब को देखकर हम ज्यादा फोकस करते हैं महिलाओं के ऊपर, सो दैट देयर इनकम इंक्रीजेस, so that they get employment, proper employment, they get more income, their access to education increases, their access to health services increases, so that they have a decision in community decision making also. हम दिखे कि महिलाओं ज्यादातर घर के काम में बिजी है। मतलब ऐसे एक मीटिंग आने को भी उनके पास टाइम नहीं था, एक इकट्ठा बैठने को, या महिलाओं को क्या बात भी कोई नहीं सुनते थे। जब कोई गांव का मीटिंग होता था, मैं शुरू से बोलूंगी तो जो सा जगह पे गांव का जो कम्युनिटी मीटिंग होता है, वो जगह पे महिलाओं को बैठना या छूना भी अलाउड नहीं था। बैठना तो महिलाएं बैठते थे, कभी कभार हम बुलाते थे तो वो बैठते थे नीचे। मतलब जो जगह पे मीटिंग होता था, मंडप है या कोई पत्थर के ऊपर जहाँ पे नीचे बैठते थे, तो जिससे उनका नाम भागीदारी अपने आप कम हो जाता था और लोग भी सुनते नहीं थे। तो बहुत ज्यादा लिमिटेड लिमिट था उनका मोबिलिटी, उनका बात करने का तरीका। तो धीरे धीरे हम उनके साथ जब काम किए तो धीरे धीरे उनको लेकर ग्रुप फॉर्मेशन किए, उनका क्या प्रॉब्लम है। जैसे कोई गांव में हम देखे कि पहला चीज देखे कि हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, तो पहला चीज आएगा मलेरिया डायरिया। ये है हमारा प्रॉब्लम गांव में, क्या हेल्थ का इशू। कभी नहीं आता था कि कोई मेंस्ट्रुअल इशू एक बड़ा प्रॉब्लम है, किसी का गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो इशू महिलाओं के साथ है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, ये सब बात नहीं होता था। जैसे हम बोलते हैं ना, जब तक खाना बनाना बंद नहीं हो जाता है तब तक महिलाओं को कोई हॉस्पिटल नहीं लेता है। खाना बनाना बंद होगा तो हॉस्पिटल देते थे। तो वो सब चीज हम धीरे धीरे बात किए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है, एक डिग्निफाइड मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या बोलते हैं। क्योंकि आपको नीचे सुला देते थे। लड़कियां जब पीरियड्स के टाइम पे नीचे एकदम मिट्टी पे सोएंगे, कट पे नहीं सोएंगे। बहुत सारे अनहाइजेनिक, हम बोले कि अनहाइजेनिक और अनडिग्निफाइड प्रैक्टिस था। वहां से शुरू किए तो धीरे धीरे हम क्या किए, लड़कियां कैसे स्कूल जाएंगे, क्योंकि अर्ली ड्रॉप आउट वाज मोर विद गर्ल्स देन बॉयज। जैसे तो ट्राइबल एरिया में देखोगी तो कम स्कूल जाते थे और लड़कियां और कम जाते थे। तो उनको जाना, फिर उनके साथ बात करना कम्युनिटी में, कम्युनिटी डिसीजन में। सपोज गांव पे एक छोटा चीज हम शुरू किए, गांव पे एक ट्यूबवेल होगा, तो ट्यूबवेल कहाँ होगा, वो तो महिलाएं पानी लाते हैं, तो वो कैसे वो डिसीजन में रहेंगे कि कहाँ पे ट्यूबवेल होगा। इसका प्रभाव तो जरूर इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, महिलाएं आगे भी जा रहे हैं।